नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से यानी 2020 की बात कर रहा हूँ, जब से पूरी दुनिया ने कोरोना की वबा देखी, उसके साथ साथ फिर लॉकडाउन आए, कारखाने बंद हो गए, लोग घरों में नज़रबंद हो गए। तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा कारखानों के चलने के लिए ज़रूरी शय थी वो था सेमीकंडक्टर। उसकी नायाबी खिलने लगी और उसकी वजह भी यही थी क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला मुल्क जो है वो है ताइवान। और ताइवान की कई कंपनियां हैं, लेकिन मेन तो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC। उसका भी कारखाना बंद हो गया था। तो पूरी दुनिया में यूँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक और उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो भी चीज़ें थी ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूँ समझ लीजिए बंद हो गई। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आजकल सेमीकंडक्टर यानी जो चिप्स हैं इसके, वो दुनिया की तकरीबन हर मशीन में पड़ते हैं। यहाँ तक कि कारें हो, मेडिकल डिवाइसेस हों, टीवी, कंप्यूटर और मॉनिटर, ये सभी चीज़ें तो खैर हैं ही हैं, वॉशिंग मशीन। लेकिन कारों तक में, हिंदुस्तान में कारों के कारखाने बंद हो गए क्योंकि उनको सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे। उस वक़्त सब मुल्कों को लगा कि हमें अपना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। ये अलग बात है कि इतना हो नहीं सकता क्योंकि आजकल पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी मुल्क अपने यहाँ हर चीज़ में कामिल हो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसे किसी न किसी से लेना ही पड़ता है। यानी इंटरडिपेंडेंस तो है ये। खैर, फिर भी जब ये कमी महसूस हुई सेमीकंडक्टर की, तो भारत ने भी इस बारे में सोचना शुरू किया और फिर भारत की सरकार ने इसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि भाई जो भी यहाँ पे कारखाना लगाएगा हम उसको सब्सिडीज़ देंगे, जिसके नाम दिया गया था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI। और ये 23 साल जो था, यानी 23-24 जो अभी जारी है, अब मार्च में ख़त्म होगा, इसमें $20 बिलियन की PLI अनाउंस की गई थी सेमीकंडक्टर के लिए। और ज़्यादा कंपनियां इससे फ़ायदा नहीं उठा सकी। एक अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन डिवाइसेस, उसने गुजरात में एक कारखाना लगाया है। और लेकिन वो भी मेन जो है ना, वो टेस्टिंग और फैब्रिकेशन के लिए है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसके अलग अलग भाग हैं, हिस्से हैं। पहले तो होता है डिज़ाइन में एक नंबर है पूरी दुनिया में अमेरिका। वो ये अलग बात है कि अमेरिका में भी ये डिज़ाइन करने वाले ज़्यादा इंजीनियर जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन एक नंबर पे डिज़ाइनिंग में अमेरिका है। उसके बाद इसकी जो मशीनें बनती हैं ना, वो हॉलैंड में बनती हैं, नीदरलैंड भी जिसे कहा जाता है, वो एक नंबर है इसकी मशीनें बनाने के लिए। उसके बाद फिर होता है फॉर्जिंग, यानी उसको बनाना पड़ता है। इसमें इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पर जो है वो ताइवान है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया भी है और जापान भी है, चाइना भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन नंबर 1 पे ताइवान है और दूसरे नंबर पे यूँ कह लीजिए कि साउथ कोरिया है। उसके बाद फिर आता है टेस्टिंग और उसका जो है यूटिलाइजेशन। तो वो तो फिर पूरी दुनिया में, आज टेस्टिंग के लिए भी कारखाने लगाने पड़ते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि एक कारखाना माइक्रोन डिवाइसेस का लग चुका है। तो हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने जब ये ऐसी स्कीमें बनाई तो दुनिया की कई कंपनियां मुतवज्जा हुई हिंदुस्तान में इस कारखाने लगाने के लिए। अच्छा, इसके लिए एक हिंदुस्तान की एक कंपनी थी वेदांता। बेसिकली तो वो मेटल और ऑयल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका मेटल का काम है, आयरन का काम है, कॉपर का काम है, एल्यूमिनियम का काम है और तेल भी निकालते हैं कैर्न एनर्जी के नाम से राजस्थान में। तो उन्होंने भी अनाउंस किया था
लेकिन वो करने जा रहे थे फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी के साथ भागीदारी, तो वो इसलिए नहीं चल सकी क्योंकि दोनों के पास एक्सपर्टीज नहीं था और कोई एक्सपर्ट इनको मिल नहीं रहा था, तो वो भागीदारी टूट गई। उसके बाद में फिर अभी जो है आज जो है, एक तो मैंने बताया मैक्रोन वालों का कारखाना लग चुका है, टाटा वाले भी बहुत अनाउंस कर चुके हैं कि हम जो है ये कल जो है टाटा सन्स का जो चेयरमैन है चंद्रशेखरन, उसको एक अवार्ड दिया गया था MMA अमलगमेशन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। वहाँ पर उसने तकरीर करते हुए बताया कि टाटा वालों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है सेमीकंडक्टर बनाने का, और अब सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं, ऐसे दूसरे भी उनके कई प्रोजेक्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी हमने इसके लिए एलोकेशन किए $90 बिलियन के, तो टाटा वाले भी लगाने जा रहे हैं। लेकिन मैं आज का जो ये प्रोग्राम करना है, इसका मतलब मेरा ये था कि आज कैबिनेट की यानी भारत की मरकजी सरकार की काबीना की आज एक मीटिंग हो रही है, जिसमें एक दरख्वास्त ज़र गौर है। ये है इसराइल की कंपनी है टावर, जो कि सेमीकंडक्टर फॉर्जिंग एंड टेस्टिंग का काम करती है। वो लगाने जा रहे हैं भारत में एक कारखाना, और इसके लिए बोला ना $10 बिलियन, $10 बिलियन यानी तकरीबन 83,000 और 84,000 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीस दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इसमें भारत सरकार की तरफ से उनको 50% सब्सिडी मिलेगी PLI के तहत, और जिस रियासत में जिस सूबे में वो ये कारखाना लगाएंगे वो भी अपनी तरफ से उसको 15% देगा। तो यूँ समझ लीजिए कि उसकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट होगी उसका सिर्फ 35% लगाएगा और 100% उसका हो जाएगा। लेकिन भारत का भला इसमें होगा कि एक मर्तबा ये चीज़ बननी शुरू हुई तो फिर हमें इसकी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हमारा जो है प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। अच्छा, अभी मैं बता रहा था कल, जैसे चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा ग्रुप इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट दिस ईयर $90 बिलियन, और उसमें वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का भी है। तो इस सिलसिले में एक ख़ास न्यूज़ आई थी कुछ रोज़ केबल, जिसके ऊपर कई लोगों ने प्रोग्राम किए, व्लॉग किए, मैंने तो खैर नहीं किया था वो। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट स्टैंड्स एट $370 बिलियन। ये एक ग्रुप है भारत का जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $370 बिलियन है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि 47 से पहले भारत का ही हिस्सा था, भारत जैसा ही था, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल है $340 बिलियन। यू कैन गूगल इट। तो मैं आपको बता रहा था कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी हद तक आगे जा चुका है कि उसका एक ग्रुप कैन सरपास द होल GDP ऑफ आवर नेबर कंट्री पाकिस्तान। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।